कितने लाख का मुबैना तौर पर फ्रॉड हुआ है आपके साथ? सर मेरे साथ तो 2,10,000 का हुआ है, बाकी मेरे जैसे और कई लोग हैं। कौन से मुल्क जाने की बात हुई? सऊदीया जाने की बात हुई थी। काम क्या बताया था? वेटर का जी, जो भी नाम इन्होंने बताए थे वो भी सब गलत है। किसी का नाम इकबाल है तो उसने अजमत बताया, अगर किसी का नाम एहसन है तो उसने हादी बताया। बैंकों में इसी नाम से, इसी इदारे के नाम से अकाउंट है। हाँ, वो सारे प्रूफ हमारे पास तकरीबन सारे भाइयों के पास मौजूद है, लेकिन अभी तक इस पे कोई सुनवाई नहीं हुई। FIA में दरखास्तें दी गई हैं, उसका क्या रिस्पॉन्स है? तो साहब कोई रिस्पॉन्स नहीं है, फिलहाल किसी भी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, गुलफाम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। मौजूद है इस वक्त रामा इकबाल टाउन में। यहाँ पर एक ऑफिस मेरे पीछे आप देख रहे हैं। इस ऑफिस में जो लोग मौजूद थे उन्होंने सैकड़ों अफराद के साथ करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया है, लेकिन हमारे इदारे, हमारे जो काम थे वो उन तक नहीं पहुँच सके। यानी यहाँ पर मुबैना तौर पर उन्होंने ये घर लिया रेंट पे, और मालिक मकान के मुताबिक उनको पता ही नहीं कि ओरिजिनल नाम क्या था, उनके आइडेंटिफिकेशन क्या थी, वो कहाँ के रहशी थे, कहाँ से वो आए थे, और इनके साथ वो करोड़ों रुपए का फ्रॉड करके निकल गए। तो सोचना ये पड़ेगा कि अगर ऐसे लोगों को हम अपने घर की छत प्रोवाइड करते रहेंगे सादा लोग आवाम को लूटने के लिए, तो हम बहैसियत इंसान कहाँ पर खड़े हुए हैं। यानी एक आम बंदे को अगर आपने किसी दफ्तर में या किसी घर में कमरा देना है तो आप स्टाम्प करते हैं, ओरिजिनल ID कार्ड लेते हैं, सारा डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा घर आपने दे दिया, स्कैम करवा दिया, लेकिन आपने उनसे डॉक्यूमेंट नहीं लिए। हम लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, कितना हुआ है, किस हद तक हुआ है, और उनसे बात भी करेंगे, जानेंगे कि अब तक FIA में जो दरखास्तें हुई हैं उसके हवाले से क्या रिएक्शन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बताइएगा, कितने लाख का मुबैना तौर पर फ्रॉड हुआ है आपके साथ? सर मेरे साथ तो 2,10,000 का हुआ है, बाकी मेरे जैसे और कई लोग हैं। वो तो 12-13 करोड़ का फ्रॉड कह रहे हैं करके चले गए यहाँ से। तो हमारी मौसम नकवी साहब से रिक्वेस्ट है तो वो फौरन एक्शन लें। मैं उनकी वीडियो देखता रहता हूँ, वो जैसे एयरपोर्ट पे जाते हैं तो बहुत अच्छा माशाल्लाह काम कर रहे हैं। तो इधर का भी चक्कर लगा लें, मुल्तान रोड का भी एक बार। जो फ्रॉडी है इधर छुप के बैठे हुए हैं, फ्रॉड करके निकल रहे हैं, उनको भी थोड़ा जो है ना पता चल जाए कि हाँ मौसम नकवी साहब जो है ना हैं पूरे पंजाब में। कितने पैसों का आपके साथ यहाँ पर स्कैम हुआ? भाईजान 2 बंदे हैं तो 6,10,000 रुपये दिया दोनों ने। ठीक है, ये आजकल कर करके तकरीबन कोई 1 माह इन्होंने हमारा वेट करवाया, तो अभी ये 8 दिन हो गए चक्कर लगा रहे हैं, कोई बात सुन ही नहीं रहा। कौन से मुल्क जाने की बात हुई थी? सऊदीया जाने की बात हुई थी। काम क्या बताया था? वेटर का जी जी। अच्छा, तो जब आप लोग यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी कोई आइडेंटिटी, कोई ID कार्ड, कोई चीज नहीं दिखाई आपको? भाई कुछ नहीं दिखाया, इनका सेटअप ही ऐसा था कि हमने पूछना कोई बंदा भी नहीं पूछ रहा था। सेटअप इतना अच्छा था, 10-20 बंदे कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, वीज़ा लग रहे हैं, वीज़ा भी ऑनलाइन शो हो रहे हैं, मगर काम ही नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट जेन्युइन इनके पास है। इलाका कौन सा है आप? जी लाहौर ही है जी भाई। FIA में गए? जी उधर दरख्वास्त दी है, उन्होंने कहा जी बस 1-2 दिन में हो जाएगा। 8 दिन हो गए, वो भी नहीं कोई बात सुन रहे। जैज़ कैश से लेके गैमका का जो टोकन है उसके जैज़ कैश से लेके और जो है ना बैंक ट्रांजैक्शन तक उनका यहाँ कामरान ब्लॉक में इस्लामिक बैंक के नाम पे है, या कोई 1-2 और बैंक भी हैं, उन बैंकों में उनके अकाउंट नंबर भी हैं, इसी कारीगर ट्रेड एंड उसके नाम से हैं वो बैंक। बैंकों में अकाउंट भी हैं? हाँ जी, बैंकों में इसी नाम से, इसी इदारे के नाम से अकाउंट है। हाँ, वो सारे प्रूफ हमारे पास तकरीबन सारे भाइयों के पास मौजूद है, लेकिन अभी तक इस पे कोई सुनवाई नहीं हुई कि प्रूफ होने के बावजूद आज से तकरीबन 10 दिन हो गए इस बात को, लेकिन अभी तक जो है ना FIA की तरफ से या हमारे पास यहाँ कोई नहीं आया कि हमारे ज़ख्मों पे दाद रसी की जाए। तरीका वारदात इन्होंने ये इख्तियार किया, फेसबुक और ट्विटर और जो भी इनका नेटवर्क, मीडिया नेटवर्क था, उसके ज़रिए इन्होंने लोगों से रब्ता किया। अगर एक आदमी इनसे फ़ोन करके पूछता था ना जी ये वीज़ा है, हाँ जी बिल्कुल है जी, ये हमारे पास है, आप जल्दी करें जी, आएँ जी, हम आपको फौरी भेजते हैं। ये मस्जिद क्लीनर के काम में जाएंगे, ये वेल्डिंग के काम में जाएंगे, यहाँ मेसन के काम में जाएंगे। तो दूसरी बात ये है, अब ये जो बंदा जो भी डिमांड करता था ना जी, मैं तो जी इस काम में हाँ जी आपको मिल जाएगा जी, इंशाल्लाह आपको 20-22 दिन के अंदर भेज देंगे। ठीक है जी। अगर पैसों की बात करते थे, आप जी अपनी फ़ाइल तैयार करें, E नंबर लें, फिंगर वगैरह करवा के डॉक्टरी हमें क्लियर दें, तो हम आपको 20 दिन के अंदर अंदर है ना आपका टिकट पासपोर्ट आपको हैंड ओवर करेंगे। ठीक है जी।
वहाँ जाके आपको 2 साल का वीज़ा मिलेगा, खाना मिलेगा, रहायश मिलेगी, डॉक्टरी मिलेगी, ठीक है जी। तो उसके बाद जब 20 दिन निकल गए तो एक दिन ऐसा आया, तो यहाँ पे आए हम, जब हमारी डेट थी 2 तारीख को, इन्होंने हमें पासपोर्ट देने थे। 2 तारीख को आए हैं तो यहाँ पे बाहर लिखा हुआ था जी अब्दुल मजीद साहब की अहलिया फौत हो चुकी है। उसके सोग में ना ये 8 दिन ऑफिस बंद रहेगा। तो और भी कई लोग आए हुए थे तो वो सब परेशान हो गए भी यार ये क्या बन गया, हमारे साथ भी कोई राब्ता नहीं है, कोई फ़ोन नंबर नहीं चल रहा। जो भी नाम इन्होंने बताए थे वो भी सब गलत है। किसी का नाम इकबाल है तो उसने अजमत बताया, अगर किसी का नाम एहसन है तो उसने हादी बताया। तो ऐसे करके ना इन लोगों ने ना जो मैडमें बैठाई थी, ये मैडम आपको डील करेगी जी, आपने मैडम से अपडेट लेनी है, आप आएँ यहाँ पे, आपका काम जल्दी हो जाएगा, ये करेंगे वो करेंगे। किसी ने अपने भांजे को, किसी ने अपने भतीजे को, किसी ने अपने दोस्त को गाइड किया भाई यार यहाँ पे हालात नहीं है तो आप ऐसा करें भी चले आएँ हमारे साथ, आपको भेजते हैं, मुनासिब कीमत पे लेके जा रहे हैं। वहाँ पे सैलरी भी अच्छी मिलेगी, 1200 से 1400 मिलेगी। ओवर टाइम भी आपको 2 घंटे 4 घंटे मिलेगा, जिसके वजह से आपको 2200 रियाल तक बनेगा। तो हर बंदे ने यही सोचा यार यहाँ पे तो 20-25 हज़ार कमा रहे हैं, वहाँ जाएंगे तो 1 लाख 1.5 लाख आएगा। चलो हमारे किसी ने बहन की शादी करनी है, किसी ने बाप का इलाज करवाना है, तो इस वजह से लोग यहाँ पे आते थे। तो घर से परेशानी की वजह से यहाँ से आके पैसे भी दे बैठे और अपने कागजात भी दे बैठे। पिछले चंद दिनों से परेशान है लोग, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, किसी का कोई इल्म नहीं हो रहा। जिन दोस्तों से हमने यहाँ बात की है उनके मुताबिक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब के उन्होंने लिए हैं। बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। उन्होंने आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिया, सवाल ये है कि आपने उनसे ओरिजिनल कोई चीज क्यों नहीं ली? हाँ, ये एक सवाल लॉजिकल सवाल है, लॉजिकल सवाल है। तो बात यह है कि मैं बजाते खुद तो इस डोमेन में नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा बड़ा भाई है ना, डॉक्टर वसीम, उसका नाम है, एज ए सिक्योरिटी तौर पर तो ये एजेंसी वाले क्या ही देते हैं, बस पैसे ले लेते हैं और कहते हैं मेडिकल करवा लो, ये वो करा लो, आपका आ रहा है कल आ रहा है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ना कोई इस तरह के ना रूल्स रेगुलेशन, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। मेरी दरख्वास्त है अपना मरीम नवाज साहब से, जनाब प्राइम मिनिस्टर से, कि जितने भी मतलब कि ये एजेंसी वाले हैं जो कि ना फॉरेन कंट्री भेजते हैं, इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस प्रॉपर रखा जाए, ताकि जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनके साथ जो है ना अपना इंसाफ हो। सफ़ेद पोश लोगों के साथ, इसमें अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, हर एक बंदे ने, कोई स्टडी वीज़े के लिए जा रहा होता है, कोई मजदूरी के लिए जा रहा होता है। तो बैकेंड पे तकरीबन किसी का 3 लाख 4 लाख 5 लाख 7 लाख जो होता है, मेहनत मजदूरी करके एक मजदूर बंदा इकट्ठा करता है अपने बेटे को बाहर भेजने के लिए। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर ना ज़ेरो करने की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, FIA में दरखास्तें दी गई हैं, उसका क्या रिस्पॉन्स है? उसका अब कोई रिस्पॉन्स नहीं है, फिलहाल किसी भी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो लास्ट टाइम भी जो है ना मेरे भाई के साथ हुआ था, वो 22 लाख का हुआ था, वो यही पार्टियां थी। इनका मेन बंदा हुसैन शाह है, हुसैन शाह उसका नाम है, वो उसके साथ हमारी डीलिंग हुई थी हुसैन शाह से। उसका ओरिजिनल नाम है? हाँ, ओरिजिनल नाम है हुसैन शाह। तो अब कॉल करें, व्हाट्सअप करें, कुछ करें तो बिल्कुल रिस्पॉन्स ही नहीं है, नंबर बंद। तो ये चीज़ है। तो मेरी दरख्वास्त है कि जितने भी ये ट्रैवल एजेंसी वाले हैं उनको ऊपर ना चेक एंड बैलेंस रखा जाए, एक रूल्स बनाए जाए। अगर वो अपने कहे हुए वादों के मुताबिक नहीं उतरते तो एक प्रॉपर उनके लिए तो सजा रखी जाए। जी बिल्कुल, आपने आवाम की बात सुन ली है और उनके साथ जिस तरह का, जिस लेवल का स्कैम हुआ है आपके सामने है, करोड़ों रुपए का फ्रॉड है जो यहाँ पर हुआ है। अब सवालिया निशान है यहाँ की इंतजामिया के ऊपर भी, जो बगैर ओरिजिनल ID कार्ड लिए स्टाम्प पेपर बनाकर दे रहे हैं, उनके ऊपर भी, मालिक मकान के ऊपर भी, जिसने ये मकान दिया है, मुबैना तौर पर देखे ना फ्रॉड में सहूलतकारी हो गई। अगर आपने उनसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लिए, उनको अपना घर दे दिया है, तो ये फ्रॉड में सहूलतकारी के जुमरे में आता है। और सबसे बढ़कर इस वक्त पंजाब हुकूमत से हमारी अपील है, वजीर दाखिला से अपील है, इन लोगों की दादरसी की जाए। इन्होंने बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब देखकर ये पैसे इनको दिए थे, बेहतर फ्यूचर के अपने बच्चों के लिए। किसी ने अगर अपने बच्चों की शादियां करवानी थी उसके लिए सेविंग की थी, तो वो जितने लोगों ने यहाँ पर पैसे इकट्ठे किए थे वो तमाम तरफ रात के पैसे लेकर रफू चक्कर हो गए। अब सवालिया निशान है कब तक FIA नोटिस लेती है और कब तक जो इंतजामिया है वो इनकी बात सुनती है। अल्लाह पाक वतन अजीज का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।